फ्रेंड्स, जैसे हर वीक कोई ना कोई स्टॉक आप लोगों के साथ मैंने शेयर करता हूँ, जो मेरा पूरा वीक का रिसर्च होता है। तो इस वीक भी एक स्टॉक लेकर आया। देखो, अभी मार्केट उतना अच्छा नहीं है, तो इस टाइम पे मेरे को स्टॉक शेयरिंग करने के पहले एक चीज तो मेरे को ध्यान रखना पड़ा जी, एक खराब टाइम पे कौन सा स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। तो उस स्टॉक ऑब्वियसली, क्योंकि खराब टाइम पे भी कोई स्मार्ट मनी अगर कोई स्टॉक को बहुत अच्छा स्ट्रांग है, ऑलमोस्ट जो इसका हाई है उसके आसपास है और स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो वो स्टॉक ऑब्वियसली अच्छा टाइम पे तो और भी अच्छा परफॉर्म करेगा। क्योंकि जो खराब टाइम पे स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो ऐसा स्टॉक मेरे को एक मिल गया। तो वो स्टॉक के बारे में आप लोगों को सर डिस्कस करेंगे। ये इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है और जो अभी भी बहुत कम मार्केट कैप में अवेलेबल है। इसका जो सेल्स है उससे वन थर्ड ऑलमोस्ट मार्केट कैप में ये अवेलेबल है। और ये वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट एट दिस सेगमेंट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स एट दिस सेगमेंट। तो उस कंपनी के बारे में आप लोगों के साथ बात करते हैं। और फ्रेंड्स, चालू करने के पहले एक चीज बता देता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो आप लोग इसको रिकमेंडेशन पर्पस पे मत लीजिए, क्योंकि मेरे को रिकमेंडेशन देने का कोई अथॉरिटी नहीं है। मैं जस्ट लर्निंग पर्पस के लिए मेरा व्यू आप लोगों के साथ शेयर करो, आप लर्न करो। और भी दूसरे के साथ मतलब दूसरे का और भी अवेलेबल होगा मटेरियल ऑनलाइन या तो यूट्यूब में, आप लोग वो भी देखो। अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन आप लेना आपका, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो आपका कोई लॉस या प्रॉफिट का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं ले सकता हूँ। चलो फ्रेंड्स, अभी डिस्कस कर लेते हैं क्यों यूप्लेक्स अच्छा लग रहा है। देखो, यूप्लेक्स अगर एक देखेंगे, 1994 से अगर इस जगह पे देखेंगे, एक इस जगह पे एक हाई था। और देखो, उसके ऊपर एक्चुअली क्लोज नहीं दे पा रहा है। एक महीना ऊपर गया था, लेकिन उसको कोई कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिला था, तो फिर से वापस आ गया था। तो मैं क्या करूंगी, ये इतना तक हाईएस्ट तक ये मतलब ऊपर तो आ रहा था। देखो, उसके बाद भी इसके ऊपर आ रहा था, लेकिन इसके ऊपर क्लोज नहीं दे पाया। तो मैं बोलूंगा 1994 से लेके ये 2000 ऑलमोस्ट 16 तक, तो 22 इयर्स इसने कंसोलिडेट किया। और इस जगह पे ब्रेकआउट दिया, लेकिन ब्रेकआउट देके भी बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। लेकिन एक चीज तो देखो, उसके बाद वो वापस नीचे आ गया। लेकिन नीचे आके ये जो पॉइंट है इसका, ये मैंने बोलूंगा, इस जगह पे देखो ब्रेकआउट दिया और एक बड़ा मूव दिया था। तो इधर से इसका जो वेव है, शायद वेब जीरो इधर से मैं चालू बोल सकता हूँ, स्टार्ट। तो इसका जो बिगर वन है, बहुत छोटा में इसको इस जगह पे मतलब कंप्लीट हो गया। वो ज्यादा मुंह मिला नहीं था, तो इसलिए देखो इस जगह पे जो है इसको वेब थ्री का कंफर्मेशन मिल गया, जब इस जगह से मतलब ये निकला। और वेब थ्री का मतलब चालू हुआ था, कंफर्मेशन तो जब वन को क्रॉस करते तब भी मिलता है। तो इसलिए देखो इस जगह पे इसको क्रॉस किया, और उसके बाद इधर एक लॉन्गर कंसोलिडेशन फॉर 1 2 3 4 5 6 7 8 मान से दे रहा है। देखो निफ्टी में भी जैसे दिखाया, देखो वैसा ही कंसोलिडेट कर रहे हैं सारे स्टॉक भी। कोई स्टॉक को ऊपर जाना है तो वो एक ब्रेकआउट के बाद पॉज लेता है, तो उसके बाद ऊपर जाता है। तो यही इस जगह पे भी इसका भी वही स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो इस जगह पे देखो अभी क्या है, इस जगह पे वेब वन जो है ब्रेकआउट के बाद बहुत शॉर्ट है, तो वेब थ्री जनरली एक्सटेंड होने का चांस है इस जगह पे मेरा हिसाब से। अभी देखो, मैं इलियट वेब का मतलब कोई एक्सपर्ट है हूँ नहीं, लेकिन मैं मेरा काम चलाने के लिए थोड़ा बहुत यूज कर लेता हूँ। तो इस जगह पे एक ब्रेकआउट तो है, और ब्रेकआउट के बाद एक ब्रेकआउट को होल्ड कर रहे हैं। ओके, तो ये ब्रेकआउट को होल्ड कर रहे हैं। और मैंने थोड़ा डेली चार्ट पे भी जाऊंगा, तो डेली चार्ट पे देखो ब्रेकआउट इस जगह पे जो दिया था, उसके बाद जो कंसोलिडेशन चल रहा था, वो कंसोलिडेशन को अगर इस जगह पे देखेंगे, देखो एक ट्रायंगल जैसे शेप ले लिया, और ट्रायंगल अल्टीमेटली ब्रेकआउट दिया एक बहुत अच्छा वॉल्यूम के साथ। देखो मार्केट कंडीशन खराब है, तो शायद ये फिर से इस जगह तक रिटेस्ट तो करके करना आ सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा देखो, और दूसरा बात जो है, इस जगह पे एक जो अगर मैं देख सकता हूँ, इस जगह पे एक क्या कहते हैं, एक सप्लाई जोन बना रहा था, जिसके ऊपर वो क्रॉस नहीं कर पा रहा था। अगर इस जगह पे देखेंगे, तो वो सप्लाई जोन पे भी क्रॉस किया। तो शायद इस जगह से तो मैं बहुत ज्यादा मतलब नीचे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा नीचे आएगा तो फिर से इसको रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है, तो 520 तक। तो मैं क्या करूंगा, इस जगह पे 30-40% बाई करूंगा। अगर नीचे आएगा तो इस जगह पे भी बात करूंगा।
और देखो ये ट्राइंगल के अगर नीचे चला गया, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट मेरा है 464, उसके नीचे गया तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। तो मतलब ऐसा ही इस जगह पे 50% के आसपास बाय करूंगा, नीचे आएगा तो और 50% कर लूंगा, या तो ऊपर इस पॉइंट को क्रॉस करेगा तो उस जगह पे और 50% कर लूंगा। तो अल्टीमेटली ये स्टॉक मेरे को स्ट्रॉन्ग लग रहा है इस टाइप तरह का मार्केट में। और इसने देखो कब इसने इस जगह पे बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिया था, ये मंडे दिया था जब होल मार्केट डाउन था, उस टाइम एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ऊपर की तरह दिया था। तो और विथ ह्यूज वॉल्यूम, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे कुछ। तो मैंने देखा थोड़ा चलो फंडामेंटल चेक कर लेते कंपनी कौन है। तो फंडामेंटल चेक करके गया तो मैंने देखा अमेजिंग कंपनी है यूप्लेक्स, जो इसको अगर देखोगे इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी, देखो इस जगह पे लिखा है इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी, ये है एक्चुअली एक कंपनी का। मैंने पूरा मतलब एक कंपनी के साइड में जो कंपनी क्या है उसका एक प्रेजेंटेशन था, तो उसको पूरा देखा। और इसमें देखा जे इसने क्या है, देखो पैकेजिंग फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे कंपनी है, लेकिन इसने टोटल एंड टू एंड सॉल्यूशन देते हैं कस्टमर को। तो मतलब जैसे कस्टमर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो उसके किस तरह का पैकेज होना चाहिए, उसके लिए कंसल्ट करते हैं, उसका डिजाइन कैसे होना चाहिए उसके लिए भी कंसल्ट करते हैं। और उसके वो फूड मतलब सेप कौन सा टाइप ऑफ पैकेजिंग के लिए होगा, कौन सा टाइप ऑफ पैकेजिंग कस्टमर अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक्चुअली इन लोगों का एकदम स्टार्टिंग ऑफ द वैल्यू चेन इन लोगों का बिजनेस चालू होता है। और ईच एंड एवरी सेगमेंट पैकेजिंग का ये मतलब एग्जिस्ट करते हैं। और दूसरा जो कंपनी है कोई एक सेगमेंट पे है, जैसे कोई बीओपीपी फिल्म बनाता है, कोई का पैकेज है मतलब कपबोर्ड पैकेज बनाता है, लेकिन ये हर एक सेगमेंट पे ये जैसे। और इसका देखा जो वर्ल्ड में बहुत सारे स्ट्रेटेजिक लोकेशन सिर्फ इंडिया में नहीं है, अक्रॉस द वर्ल्ड इसका मतलब प्रोडक्शन फैसिलिटी है। देखो जियोग्राफिक बैकग्राउंड, द कंट्री हैज स्ट्रॉन्ग ग्लोबल सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क केस 140 प्लस कंट्रीज इन द वर्ल्ड एंड प्रेजेंटली डोमेस्टिक। तो मैं इस जगह पे नहीं देखता हूँ, मतलब इसका होल ओवरऑल प्रेजेंटली डोमेस्टिक कस्टमर अकाउंट्स फॉर द 49% ऑफ द रेवेन्यू एंड इंटरनेशनल कस्टमर अकाउंट्स फॉर द 51% रेवेन्यू। और इसका प्लांट कहाँ कहाँ पे है, देखो इंडिया में तो है ही, यूएई, पोलैंड, रशिया, इजिप्ट, मेक्सिको एंड यूएसए। तो मतलब वर्ल्ड का देखो ऑलमोस्ट, देखो इंडिया में है, यूएई हो गया, यूएई हो गया, एशिया में हो गया पोलैंड, रशिया मतलब यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, मेक्सिको मतलब और यूएसए, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया। तो मतलब ऑलमोस्ट ऑल जो स्ट्रेटेजिक मतलब कॉन्टिनेंट है, तो होल वर्ल्ड वाइड इसका प्रेजेंट और प्लांट है। तो ये तो रियली मतलब इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी। और दूसरा जो बात मेरे को मतलब कैच करे, मैं पहले उसका प्रेजेंटेशन पे तो जाता हूँ, उसके पहले देखो उसको अगर मैं देखूंगा, देखो इस जगह पे जो अच्छा पॉइंट्स क्या है, कंपनी has delivered गुड प्रॉफिट ग्रोथ 21.9% CAGR लास्ट 5 years। so लास्ट 5 years में 22% का कंपाउंड यूजिंग में बढ़ रहा है। लेकिन इसका अगर पेयर के साथ कंपेयर करूं, देखो कोई पेयर इसका उतना कंपेरेटिबल मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि कोई सारे पेयर्स एक एक सेगमेंट में है, ये पूरा का पूरा पैकेजिंग का वैल्यू चेन मतलब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग मतलब कंसल्टेशन टू डिलीवरेशन। तो उसके बाद भी इसका जो आरओई देखो बहुत अच्छा है, 17 के आसपास है, आरओसी भी 15.3% है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है। तो मतलब जो सेगमेंट के बाकी कंपनी के साथ अच्छा खासा टैली कर रहा है, तो कोई इशू नहीं है। इधर से इस सेगमेंट पे वन ऑफ द बेस्ट इज जिंदल पॉलीफिल्म, तो वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुका है इन फ्यूचर। सो इस जगह पे मैं जो मेरे को आई कैच कर रहा है, तो वो देखा, देखो सेल्स कितना बढ़ गया दिसंबर में। लास्ट ईयर दिसंबर, चलो आप बोलोगे ये तो पैंडेमिक के, तो उसके पहले वाला दिसंबर के साथ कंपेयर करेंगे 2019, तो सेल्स डबल हो गया। उस जगह पे प्रॉफिट था 85,000 करोड़, अभी 313 करोड़। तो मतलब अमेजिंग। आप अगर ईयरली सेल्स देखोगे, देखो अगर इस जगह में 2010 में था 2000 करोड़ का ओनली सेल्स था, अभी उससे ऑलमोस्ट 6 टाइम्स सेल्स हो गया। अभी 2022 मतलब टीटीएम चल रहा है। अभी सबसे बड़ा बात जो है,
देखो मार्च चलो 2020 का तो छोड़ देता हूँ, 2019 में भी 8,000 करोड़ का सेल्स था, और इस जगह पे 2021 9,000 करोड़ का सेल्स था। उधर से सेल्स सीधा 3,000 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 33% सेल्स इस ईयर में बढ़ गया। और जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखो, इधर से अगर देखोगे 2020 से एक अपटिक दिख रहा है। तो इस साल थोड़ा सा डिप दिख रहा है, क्योंकि देखो इसका रॉ मटेरियल जो है क्रूड के ऊपर डिपेंडेंट है। तो रॉ मटेरियल प्राइस थोड़ा सा बढ़ा, तो उसके लिए थोड़ा सा ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में डिप दिख रहा है। लेकिन इसका सेल्स मतलब प्रॉफिट लास्ट 2 साल से मतलब ऑलमोस्ट 3-4 गुना करके हो गया। तो इट्स अमेजिंग। इसका एक नेगेटिव पॉइंट्स मेरे को जो दिख रहा है वो है इसका डेब्ट लेवल वेरी हाई है, और लास्ट 3 साल से डेब्ट बढ़ा है। क्योंकि देखो डेब्ट बढ़ा, इस जगह पे आपको सेल्स का ग्रोथ दिख रहा है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे एक्सपेंशन हुआ, तो डेब्ट तो थोड़ा सा बढ़ेगा। लेकिन उसके सामने 6,000 करोड़ का रिजर्व है, तो उतना चिंता करने की बात नहीं। थोड़ा सा मैं कैश फ्लो जब देख रहा था तब सरप्राइज हुआ। थोड़ा सा देखो इस जगह पे लास्ट जो 2013-14 से ऑलमोस्ट उतना कुछ कंपनी फिक्स एसेट परचेज में, फिक्स एसेट परचेज कब करता है, जब एक्सपेंशन होता है। तो फिक्स एसेट परचेज में उतना खर्चा किया नहीं। लेकिन लास्ट 2 साल देखो 20 में, जब एक्चुअली वो अच्छा कोई कंपनी का साइन क्या होता है, जब बहुत खराब टाइम आता है, जब सारे चीज सस्ता था, जैसे पेंडेमिक के टाइम कोई कंपनी एक्सपेंशन करने के लिए तैयार नहीं था, तो उस टाइम पे इसने मतलब फिक्स एसेट परचेज ये सब में एक्सपेंशन पे बहुत ज्यादा खर्चा किया। तो एक्चुअली 2-3 रीजन है। मैं कंपनी का साइड में उसका प्रेजेंटेशन से देख रहा था, क्योंकि देखो पेंडेमिक जो है वो वर्ल्ड वाइड हेल्थ एंड हाइजीन कॉन्शियस आदमी का कर दिया। पहले आदमी जो खुला चीज भी लेता था, वो अभी उतना ज्यादा नहीं ले रहा है। तो पैकेजिंग पैकेजिंग फूड का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। दूसरा बात है, इंडिया में कंटिन्यूअसली जो है, और मतलब मिडिल क्लास बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो उसके बाद जैसे मैं देख रहा था 2030 तक ऑलमोस्ट 44 टू 50% मिडिल क्लास इंडिया में रहेगा। तो जितना जितना इंडिया में मिडिल क्लास पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो उतना हेल्थ एंड हाइजीन लेजर कॉन्शियस और पैक फूड का डिमांड बढ़ रहा है। तो पैकेजिंग जो है उसका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो उसलिए इन लोगों ने उतना एक्सपेंशन पे खर्चा किया। तो मैंने सोचा चलो सिर्फ मतलब चलो कैश फ्लो से देख रहा है, इसका थोड़ा ये कोई बेस थोड़ा ये, क्योंकि मेरे को इस जगह पे कहाँ पे इसका साइड बाइट कहाँ पर भी नहीं मिल रहा था उतना जो क्या एक्सपेंशन किया। तो मैंने उसका न्यूज बेस पे चला गया, उसका जो साइट में अवेलेबल है। तो न्यूज बेस में देखा उनका एक रिसेंटली उनका जो सीईओ है, जैसे दिसंबर में दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टिंग जर्नल में उनका जो सीईओ, क्या नाम है उनका, राजेश भाटिया, ग्रुप सीईओ को डुप्लेक्स, तो उनका एक मतलब इंटरव्यू था। तो उसमें मैंने देखा, तो उधर वो लिखा वी हैव बीन सेलिंग ऑन द टाइड ऑफ एक्सपेंशन। तो देखो, तो मैंने थोड़ा डिटेल में गया जो क्या क्या एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो इस जगह पे देखो यूप्लेक्स strategic growth, market share had been identified, potentially market population। देखो इस जगह पे क्या है, दे वी कमीशन ए न्यू बीओबीपी लाइन विद द कैपेसिटी ऑफ 42 टन्स पर annum, 42,000 टन्स पर annum इन हंगेरी। हंगेरी में एक नया प्लांट किया 42 टन्स पर annum का, which is the first BOPP facility in that country। हंगेरी में फर्स्ट है। Likewise, our most recent expansion in the Nigeria, so we have installed a first of it kind of 10.6 meter wide BOPET packaging film line manufacturing 45,000 tons per annum, which again is the first BOEP facility in Nigeria। नाइजीरिया का फर्स्ट मतलब BOPET फैसिलिटी। तो और उसके बाद एडिशनल बीओपी लाइन इन द पोलैंड 45,000 टन्स एंड 42,000 टन्स बीओपीपी ये लाइन इन इजिप्ट प्लांट। सो देखो इसका जो लास्ट स्ट्रेटेजी मैंने और एक इसका जो न्यूज बेस है उस जगह पे पढ़ रहा था। तो इन्होंने हमेशा क्या होता है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे छोटा छोटा कैपेसिटी का प्लांट डेवलप करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन के एक कंट्री से इंडिया से अगर डायरेक्ट ले जाएगा ट्रांसपोर्ट उस जगह पे करेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन क्षण में भी एक कच्चा होगा। और उस जगह पे एक लोकली छोटा प्लांट लगा के उस जगह पे मार्केट कैप्चर कर रहे हैं। उस जगह पे जो भी मतलब और
जो इंडस्ट्री है उसको, जो जिसको पैकेजिंग सॉल्यूशन चाहिए उन लोगों को सर्व कर रहा है। तो मतलब स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे ये लोग प्लांट बना रहे हैं कंटिन्यूअसली। और दूसरा बात है, देखो इसका जो रिसेंट डेवलपमेंट है वो अफ्रीका में है। एक्चुअली मैंने एक चीज पढ़ रहा था कहाँ पे, मतलब अभी तो दिखा नहीं सकते, तो अफ्रीका में एक्चुअली, इंडिया में 2002 में अगर देखोगे मिडिल क्लास पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 3-4% का आसपास था, लेकिन 2016 तक वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मतलब एग्जैक्ट परसेंटेज तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये ऑलमोस्ट 20 के आसपास। तो अब, और इस टाइम में आप अगर देखोगे जब हम लोग छोटा था 2002 2001, उस टाइम में हम लोग ओपन चीज बहुत सारे कंज्यूम करता था, लेकिन अभी वो चीज शिफ्ट हो गया। अभी पैकेजिंग फूड कंज्यूम, तो अफ्रीका एक्चुअली उस ट्रांजिशन फेज में जा रहा है, फेज से गुजर रहा है, जो 2002 से 2016 तक इंडिया में हुआ था। तो धीरे धीरे उस जगह पे पैकेजिंग फूड का डिमांड बढ़ रहा है, मिडिल क्लास धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। तो उसलिए ये स्ट्रेटेजिक, उस स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे अपना प्लांट डेवलप कर रहे हैं। तो इसने आप देख सकते हो, तो हर तरह का, किस तरह का ये ग्रो किया है। और इंडिया में भी इसने मतलब नया प्लांट लगाया। सी, with this expansion today we are the largest BOPET film producer in European Union. We also the second largest and second largest in the world. And will on the way became the world leader in BOPET film manufacturing after the commission of our new plant. देखो इंडिया में, साउथ इंडिया में भी एक प्लांट मतलब कमीशन किया, और सीपीपी फिल्म इन मतलब वन, वी आर कमिंग अप विद ए सीपीपी फिल्म लाइन इन दुबई प्लांट। दुबई जो एग्जिस्टिंग प्लांट है दुबई का, उसके भी सीपीपी लाइन इन ऐड किया। तो इस जगह इसका जो सानंद का फैसिलिटी है, तो उधर भी एक नया लाइन एडिशन किया। तो देखो ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो कुछ गलत नहीं बोल रहा था। ह्यूज एक्सपेंशन इसलिए चल रहा है, जो हंगेरी में किया, पोलैंड में किया, नाइजीरिया में किया, इजिप्ट में किया, और इंडिया में भी जो इसका जो दरबार करके साउथ इंडिया का प्लांट उस जगह पे किया। सानंद का जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उस जगह पे भी इसने एक्सपेंशन कर रहा है। तो ह्यूज एक्सपेंशन, और जो ऑलरेडी दिख रहा है, देखो इसका सेल्स में दिख रहा है ऑलरेडी, सेल्स ह्यूज बढ़ रहा है, 33% सेल्स बढ़ गया। और इस साल भी एज पर कैश फ्लो स्टेटमेंट, इस साल में भी वो एक्सपेंशन थोड़ा बहुत कर रहा है। तो इसलिए थोड़ा डेप बढ़ा। और अगर इसका जो मतलब मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देखूं, शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों को सबको पता है लास्ट 1 ईयर में इंडियन मार्केट में किस तरह का एफआईआई सेलिंग हुआ। तो उसके बाद भी देखो ये कंपनी है जो दिसंबर 2020 से कंटिन्यूअस इसका एफआईआई होल्डिंग बढ़ रहा है। और आप बोलोगे पब्लिक होल्डिंग बहुत ज्यादा, लेकिन पब्लिक होल्डिंग में भी सब बड़ा होल्डर है, शेयर होल्डर है। इस जगह पे एक तो ऑलमोस्ट 7.5 12.5%, एक 5% 4% ऐसा होल्डर है। तो मतलब 10 20 30% आउट ऑफ 48.48% 30% तो बड़ा इन्वेस्टर के पास ही है। तो मतलब ओनली 7-8 मतलब ओनली 10%, 10 ओनली 18% शेयर मार्केट में, ओपन मार्केट में अवेलेबल है। तो इसने ह्यूज एक्सपेंशन कर रहे हैं, सबसे बड़ा बात है। और इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी, और सबसे मेरे को जो सरप्राइजिंग लग रहा है, देखो इस जगह पे ओनली 4000 करोड़ का मार्केट कैप है। और जिससे इसका जो है सेल्स जो है ईयरली, ईयरली अभी 12,000 करोड़ पे पहुंच गया। तो 1/3 ऑफ द सेल्स ऑफ द 12 का है। तो ऐसा जब भी होता है तब इसको मतलब एक रिवैल्यूएशन इवैल्यूएशन मिलता है। दूसरी बात है, इसका जो सेगमेंट है, मतलब सबसे सस्ता कंपनी है, फोर फोर का पीई में मिल रहा है। तो देखो सस्ता अगर कोई मिल रहा है, तो मतलब इसके मतलब ये नहीं जो सस्ता है, कोई प्रॉब्लम जरूर रहता है तो उसके लिए होता है। तो उसलिए इतना डिटेल एनालिसिस जरूरी था। तो मैंने देखा इसने मतलब बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट, और एकदम टाइम के साथ साथ इसने एक्सपेंशन कर रहे हैं, और नया मार्केट जो ग्रोइंग हो रहा है इजिप्ट, या तो उसके लिए मतलब इसका मार्केट रिसर्च भी बहुत अच्छा है। तो मतलब तो नया जिस जगह पे पैकेजिंग फूड का डिमांड बढ़ सकते हैं, उसा करके उस स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे प्लांट लगा रहा है। तो और नया मार्केट कैप्चर के लिए ऑलरेडी यूरोप में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बीओपी ईटी में, मतलब फिल्म के लिए। और इंडिया का ऑलरेडी लार्जेस्ट पैकिंग सॉल्यूशन कंपनी है। तो इसने मतलब
बहुत ही मेरे को फंडामेंटल तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इस कंपनी को मैंने ये किया, इतना एनालिसिस इसलिए किया तो मैं खराब टाइम में इसको होल्ड कर सकता हूँ। तो और जब खराब टाइम में ये कंपनी का चार्ट के हिसाब से इतना स्ट्रांग है, इसको क्यों ना मैं होल्ड करूँ। चलो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय। तो इसके अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करो।